हम सीखने वाले हैं NH4Cl की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का जो कंसेप्ट है वो ऑक्टेट रूल पर आधारित है, यानी कि हर एक एटम, हर एक परमाणु अपने भारी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, सिवाय हाइड्रोजन, लिथियम और बेरिलियम को छोड़कर। हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम ये अपने भारी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं। तो चलिए बनाते हैं इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है बेटा 7, 2, 5। हाइड्रोजन का होता है बेटा 1, तो भारी कक्षा में 1 हो जाएगा। Cl का होता है 17, तो 2, 8, 7 होगा। नाइट्रोजन के अराउंड 4 हाइड्रोजन है, तो चारों हाइड्रोजन को आप अरेंज करो और उसके बाद आप हाइड्रोजन के बाद रख दो Cl। जिसके भारी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन है बेटा लिख दो, तो 4, 2, 6 और 1, 7। नाइट्रोजन के कितने बेटा 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 1, 2, 3, 4, 5। अब जिसे जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उसे उतने इलेक्ट्रॉन दे दीजिए। इसे चाहिए था भाई 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन को हमने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। इसे 1 चाहिए था 1 दे दिया, इसे 1 चाहिए था 1 दे दिया। अब अगर इस Cl को भी 1 चाहिए और हाइड्रोजन इसे 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, हाइड्रोजन इसे 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो फिर हाइड्रोजन को भारी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो खत्म हो जाएगा। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, ध्यान से सुनो, हाइड्रोजन यहाँ शेयरिंग नहीं करेगा, क्योंकि अगर इसके साथ शेयरिंग कर ली तो फिर इसके साथ बॉन्डिंग खत्म हो जाएगी नाइट्रोजन के साथ। इसलिए हाइड्रोजन परमानेंटली अपना इलेक्ट्रॉन Cl को डोनेट कर देगा, परमानेंटली, जिस कारण हाइड्रोजन पाएगा प्लस और Cl पाएगा माइनस। और हाइड्रोजन पे जैसे प्लस आएगा तो हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन किससे ले लेगा बेटा, नाइट्रोजन से ले लेगा। हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन Cl को डोनेट कर दिया, ये खत्म हो गया इलेक्ट्रॉन इसके भारी कक्षा से। अब इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। दोनों इलेक्ट्रॉन किससे लेगा बेटा, नाइट्रोजन से ले लेगा और ये स्टेबल हो जाएगा। अब नाइट्रोजन को चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नाइट्रोजन के भारी कक्षा में 5, तो एक एक हाइड्रोजन इन तीनों से ले लेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन इन तीनों हाइड्रोजन से ले लेगा। ये है मेरे पास लुईस संरचना, ये मेरे पास इसकी क्या है, लुईस संरचना। अब बेटा संरचना सूत्र देखो, नाइट्रोजन ने इस हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करी, एक दिया एक लिया सिंगल बॉन्ड, इसे भी एक दिया एक लिया सिंगल बॉन्ड, इसे भी दिया एक दिया और एक लिया सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं 3 हाइड्रोजन से। जबकि नाइट्रोजन ने इसे दोनों इलेक्ट्रॉन दिए लेकिन इससे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं लिया, जब है ही नहीं था तो लेता कहां से। तो नाइट्रोजन इसे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर लगेगा तीर का निशान उप सह संयोजक पर। और हाइड्रोजन पा गया मेरा प्लस, तो मैं प्लस दिखा रहा हूं ऊपर। चूंकि Cl 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है परमानेंटली, इसलिए Cl पा जाएगा बेटा माइनस। तो प्लस और माइनस के बीच बंध बनेगा आयनिक। कैसा बेटा, आयनिक। ये मेरा संरचना सूत्र है, ये मेरा क्या बेटा, संरचना सूत्र है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है कि NH4Cl में कौन कौन से बंध पाए जाते हैं। बेटा यहाँ इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा सह संयोजक बंध बनता है। कौन सा बंध, सह संयोजक बंध। दूसरी बात बेटा, नाइट्रोजन दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को त्याग रहा है। जब एक परमाणु के द्वारा साझे के 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं तो उसे बोलते हैं उपसह संयोजक बंध। तो यहाँ एक बंध बन रहा है मेरा उपसह संयोजक बंध, उपसह संयोजक बंध। तीसरी बात बेटा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर भी हो रहा है। हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है Cl को, और इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से आयनिक बंध बनते, एक पे प्लस आता है और एक पे माइनस आता है, इसलिए यहाँ पर आयनिक बंध भी बन रहा है। तो यहाँ तीनों प्रकार के बंध बनते हैं NH4Cl में, सह संयोजक, उपसह संयोजक और आयनिक। आई